हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है दाऊद? यस सर, आ रही है। जी आ गए वो जिन्होंने निमरा। जी सर, आ रहे हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स। फर्स्ट फेब से खुल रही है यूनिवर्सिटीज। आपको कुछ पता है आप लोगों को? आप सब में से किसी को? नहीं सर, हमारी नहीं खुल रही, बाकी डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं यूनिवर्सिटी के। क्या मतलब? हमारा यानी कंप्लीट सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया सर। यस सर। सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं खुल एग्जाम्स रहा, भी बाकी सब ऑनलाइन। खुल रहा है? बाकी दूसरे डिपार्टमेंट जैसे मेडिकल हो गए, वो सब ना फार्मेसी वगैरह ओपन हो रहे हैं अभी। उनका आज परसों कल तक कंफर्म हो जाएगा कि उनको भी आना है या नहीं। मतलब इंजीनियरिंग साइंस नहीं खुल रहा, बाकी फेस्ट नहीं यस खुल रहा। सर, यस सर, बस फेस्ट अभी नहीं खुल रहा है। फेस्ट कब तक खोलेंगे फिर ये? सर मार्च में इंशाल्लाह। सर ये सेमेस्टर कंप्लीट ऑनलाइन है, नेक्स्ट सेमेस्टर से फिर। अच्छा, ऑनलाइन में मजा ही नहीं आ रहा, बस फॉर्मेलिटी ही है ये। यस सर। ना टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। टीचर को भी पता होता है कि स्टूडेंट कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसी तरह स्टूडेंट को भी पता होता है। यस सर। एचईसी ने क्या कहा? एचईसी ने कह दिया कि खोल लें आप लोग। यस सर, एचईसी ने तो बोल दिया, बस वो ये कहा है कि ऑनलाइन पेपर्स होंगे सबके जब ऑनलाइन पढ़ा है। तो बस ये एचईसी का है और बाकी कुछ नहीं है। निमरा कह रही है कि सर ग्रुप मेंबर का नेट प्रॉब्लम है निमरा का। सर आ गई है वो। आ गई? सर हो गया मेरा टाइम। जी आ गई। अरीबा स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन मैं आपको दे दूं पोस्ट? किसको बनाना है पोस्ट? यस सर। सर अरीबा जावेद को दे दें जी। अरीबा जावेद। निम्र स्टार्ट कर। एक मिनट में हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें हमारा टॉपिक है हाउ टू कम्युनिकेट विद एन एडिटर, सीनियर्स, बॉस एंड कोलैजिस्ट। जिस ये क्या आप लोगों ने एनिमेशन डाली इसके एक अंदर? सेकेंड। ब्लैक स्क्रीन? ब्लैक स्क्रीन आ रही है? ठीक है, तो हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ओके। सबसे पहले हम आए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। आगे communication. Communication is a symbol that act of transferring information from one place, person, or groups to another. Every communication involves at least one sender, a message, and a recipient. This may sound simple, but communication is actually a very complex subject. The transmission of the message from sender to recipient can be affected by a huge range of things. मतलब हमारे कम्युनिकेशन ये है कि आप
कम्युनिकेशन को ही सिर्फ मतलब मतलब पढ़ाई में ही यूज़ नहीं होती, हर लेवल, हर मतलब वर्क 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 कहीं जॉब करते हैं वहाँ पे भी हमें कम्युनिकेशन यूज़ होती है, और जो है हर लेवल, हर एज और उसमें हमें कम्युनिकेशन जो है यूज़ होती है. The complexities why good communication skills are considered so desirable by employees around the world. Accurate, effective, and ambitious communication is actually extremely hard. आगे चलो. Next. Why good internal communication is important. Good. Good internal communication is getting harder to achieve, especially as more and more team work virtually, but precisely why it's more vital than ever. Productivity up to 28 hours a week. इसका क्या मतलब है? सर क्या मतलब क्या है प्रोडक्टिविटी जो आप कह रही हैं? सर कुछ बता रही हूँ मैं. प्रोडक्टिव करने के लिए जो 20 नहीं, प्रोडक्टिविटी मतलब होती है ये ना है कि कैसे सर, एक मिनट, ये प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्टिव चीज अगर जैसे हमें हम करनी है. जी जी बोले, एक शीशा बोले. मैं बताऊं सर, जैसे प्रोडक्टिविटी ये है हमारी कि हम जो है जैसे कुछ भी हमें मतलब हासिल करने, किसी में भी एबिलिटी होना, प्रोडक्शन करते हैं हम. तो जैसे यानी हम काम ज़्यादा हो, जैसे हम 28 आवर्स वीकली काम कर रहे हैं, ठीक है. उसमें जो है हमारी एफर्ट लगती है, सब काम होता है. और अगर हमारा टीम वर्क है, ठीक है, इसमें आपस में हम कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा 28 आवर्स मतलब 28 आवर्स अ वीक जो हम काम कर रहे हैं, अगर आपस में कम्युनिकेट नहीं होंगे तो एक एक हो सकता है कि टीम में जो है ना एक की वर्क जो है पूरी टीम ही, हर मेंबर वही कर रहा हो. अगर आप आपस में कम्युनिकेट होंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो है हम ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं और एक दूसरे को फिर जो है ना मतलब अपनी नॉलेज जो है एक्सचेंज कर सकते हैं. इससे ये होगा कि हमारा टाइम जो है कंज्यूम भी नहीं होगा, और जो है एक साथ जो है हम बहुत सा जो है वर्क काम कर सकते हैं. तो प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा होगी, न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, एक्सचेंज कम्युनिकेशन की कितनी करेंगे टाइप्स इन्फॉर्मेशन होती एक हैं? दूसरे में आपस में, और इससे जो है हमारी कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स जी होती हैं? सर. कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? सर कम्युनिकेशन की जो है सर इसमें है 4-5 टाइप्स हैं. चलो अच्छा, आगे. अभी आएगा नीचे. सर आगे चलो. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप जो है अपने जो हम अब बताओ, अभी जो जैसे हम रिमोट वर्क इन हेयर, मतलब इसका ये है कि जो अभी जैसे सब जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ये कोविड-19 की वजह से, तो इसमें जो है आप अपना जो आपका जो एम्प्लॉयज़ है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें. लेकिन आपने प्रोवाइड तो कर दी है, लेकिन आप उसके साथ जो है कम्युनिकेट रहें. किस तरह रहें कि वो अगर जैसे घर में है, काम कर रहा है और आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ तो उसको कोई वर्क में मसला है, कुछ तो आप उसको जो है उससे कम्युनिकेट हुए उसमें वीडियो के ज़रिए कोई भी मैसेजिंग, और इससे जो है आप कम्युनिकेट रहे हैं अपने आप, तो मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को जो है मसला नहीं होगा किसी काम में. आगे. और टीम कल्चर ये है कि जो है इससे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन खोलो. हाँ ये टाइप्स है. ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन है. नो जी.
वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है और विजुअल कम्युनिकेशन है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें जो है वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि जो आप वर्बली जो है आप वर्बली जो है कम्युनिकेट है, मतलब आपका गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इन एनी वर्किंग इन्वायरमेंट. Some elements in verbal communication include speaking with a confident voice, using active listening techniques, and avoiding filler words like or likes. और वर्बल और नॉन नॉन वर्बल वर्बल में क्या फर्क है? कम्युनिकेशन ये है कि जिसमें जो है आपका जो है सर बेटा? वर्बली मतलब आप बोल रहे हैं, और नॉन वर्बली में ये है कि आपके एक्सप्रेशन होते हैं बॉडी. जी सर. लाइक जेस्चर्स? सर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, सर आगे? वर्बली में ये है कि आप मतलब और नॉन वर्बली में ये कि आपका जो है मतलब एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है आपका, और उससे जो है नॉन वर्बल. और रिटन कम्युनिकेशन तो मतलब जैसे कोई मैसेज वगैरह जो है ये सब इस तरह कम्युनिकेट करना. ठीक है, आगे? नीचे करो. टू वे कम्युनिकेशन कौन सी होती है? व्हाट इज टू वे कम्युनिकेशन? और इन तीनों में से टू वे कम्युनिकेशन कौन सी होगी? पिछली स्लाइड पे सर टू वे कम्युनिकेशन कौन सी होगी पिछली स्लाइड पे? जो आपने पिछली स्लाइड खोली है, इसमें लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन. इसमें एक वन वे कम्युनिकेशन है और एक टू वे कम्युनिकेशन है. जी. वन वे कम्युनिकेशन कौन सी होगी? टू वे कम्युनिकेशन है नहीं, टू वे कम्युनिकेशन कौन सी है? सर. वन में तो मतलब ये कौन सी, कौन बताएगा? अरीबा, आप बताइए मुझे. सर वन वे तो यही हो गई ना, सिर्फ रिटर्न है आपने. गुड. सर वन वे तो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गई ना, आपने सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक तो है, ये एक इसमें कम्युनिकेशन ही हो गई वन वे में. सामने वाले को और इजाजत जो नहीं है है. वर्बल टू वे कम्युनिकेशन जो वर्बल ठीक है, ठीक है. के वो बोल सके, वो मतलब वन वे कम्युनिकेशन. और वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब कि आप बोल भी रहे हैं और सामने टू उस मतलब वो सुन रहा है और सामने ही है आप, तो ठीक टू है, वे ये हो ठीक गया ना है, कि ठीक उसका है. भी मतलब उसी वक्त ही वो बता रहा है आपको. चलें, सही, आगे? ठीक है. अरीबा नेक्स्ट करो. Interpersonal communication, face-to-face communication that take place between two peoples among ये ब्लैक क्यों आ रहे हैं इतने? क्या ब्लैक सर? ये ब्लैक लाइन है. among two peoples. These types of communication is both verbal and non-verbal communication at same time. Or visual communication. This type of communication is when something is communicated visually. From example, website may visually communicate with user thought in photography, illustration, and text. Another example is when a workplace communicate with its employees via an announcement board, thought safety related sign throughout the office. Communication strategy can be implemented in all form of communication is improve how well information is understood and received. सर इस ये है कि कम्युनिकेशन की बहुत सी टाइप्स हैं. ये आपके ऊपर ये है कि जो है आप जो काम कर रहे हैं कुछ, तो उस पर आपको सूट करते हैं कि आप कौन सी जो है कम्युनिकेशन को आप मतलब उसको फॉलो करें, इम्प्लीमेंटेड क्या आप खुद से करें. बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये आपका काम किस तरह का है, तो उस तरह आप कम्युनिकेट लोगों से हैं, आप अपने एम्प्लॉयज से जिससे काम करवा रहे हैं उनसे. और जो है अच्छा, कम्युनिकेशन फर्ज किया आप किसी कंपनी के अब मैनेजर लग जाते हैं. ईशा आपको बताएंगी. आप तीनों में से कोई एक बता दें मुझे. ठीक है.
इफ जी। यू आर द मैनेजर ऑफ अ कंपनी, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के मैनेजर बन जाते हैं, तो हाउ यू विल कम्युनिकेट विद योर बॉसेस, अपने बॉस के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेंगे आप, और अपनी जो आपके जूनियर्स हैं या आपका जो स्टाफ है उससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसका क्या तरीकाकार है? ये मैं मैनेजमेंट का क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। सर सबसे फॉर्मल वे में ही कम्युनिकेट करेंगे, मतलब इस तरह से कि आपका जो बिहेवियर हो वो थोड़ा जेंटल हो, कि आप किसी के आगे रूड ना लग रहे हो। और बहुत सारी मतलब इस तरह की वर्क प्लेस में कम्युनिकेट, जैसे जूनियर्स हो या बॉस हो, सबके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो आप मैटर करते हैं कि आप जूनियर के साथ जूनियर के साथ जैसे हमारा लहजा होगा, क्या सीनियर के साथ भी हमारा वही लहजा होगा? सर मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद क्योंकि ग्रेजुएट स्कूल में होता हूँ, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात हम जब किसी अपने जूनियर को, ऑफिस असिस्टेंट को, एकेडमिक ऑफिसर को हम काम देते हैं, तो बेसिकली वो कम्युनिकेशन है ना, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं कि तुमने ये काम करना है। तो अब ऑफिस में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो आपने जब नीचे वालों से काम कराना है, तो आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी? और जब आपका बॉस आपसे कोई आपसे बात कर रहा है, आपको कोई काम दे रहा है, तो उस वक्त आपकी उनसे कैसे कम्युनिकेशन होगी? इसका कोई इसमें अगर मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो आप जूनियर से कम्युनिकेट कर रहे हो या बॉस से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका बिहेवियर सेम होना चाहिए। वरना मोस्टली वर्क प्लेसेस में होता है कि आप अपने बॉस को ज़्यादा मतलब उनके सामने आप बहुत हम्बल हो जाते हो, अपनी जूनियर से थोड़ा रूड हो जाते हो, कि आपको सुपीरियरिटी के जो है ना फीलिंग्स आती हैं वगैरह, ये है कि आप सुपीरियर हो जूनियर्स के हिसाब से। तो ये नहीं होना चाहिए। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में आप भले ही जूनियर से बात करो या बॉस से बात करो, आपका बिहेवियर सेम होना चाहिए, कि ये ना हो कि आप वो डुअलिटी नहीं होनी चाहिए आपकी बिहेवियर में और कोई आपकी कम्युनिकेशन उसमें। आप में से कोई जॉब कर रहा है कंपनी में, आप जितने भी ऑनलाइन हुए में? ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे किसी, अगर नो आप सर। तीनों के अलावा भी कोई है तो कोई जॉब कर रहा हो, हम बाकी है नहीं। अच्छा बहरहाल ये देखेंगे, देखें मैं एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुना देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबको एक लाठी से मत हाँको, कमी बेशी माफ़ करें, यानी सबको एक लाठी से मत हाँको, यानी आपको जो है ना ऑफिस के अंदर अपने आप को ऐसे रखना है कि बॉस को तो आप कभी ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है, उनको हमेशा ब्रीफिंग देते हैं, उनको बताते हैं हम कि सर हमने ये जी काम सर। किया है। और हमारे जूनियर्स होते हैं ना, बाज़ औक़ात ठीक है जूनियर्स के साथ इंसान को रहम दिल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें ना तो अगर हम नबी पाक सल्लम की लाइफ भी देखें, तो कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा उन्होंने दिया है हमें कि कैसे आपने कम्युनिकेट करना है। जैसे एक थे सहाबी जो कि नबी पाक सल्लम की खिदमत करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको बुरा भला नहीं कहा, ठीक है। तो होता है बिल्कुल आपको हम्बल होना चाहिए नीचे वालों से, लेकिन बाज़ औक़ात आपको नीचे वालों से काम भी कराना पड़ता है, तो उस सूरत में यू हैव टू बी हार्ड, उसमें थोड़ा सा हार्ड हो गए आप, क्योंकि आपको नीचे वालों से काम निकलवाना है। तो ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपको हर वक्त भी डंडा नहीं उठाना कि मुझे काम करके दो। इसी तरह हमें जो है वो अपने बॉस से भी बाज़ औक़ात कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन भी आपकी इस प्रेजेंटेशन का पार्ट है। आगे चले। ये आपने लिखा ना हाउ टू कम्युनिकेट जी बेटर जी इन वर्क प्लेस, तो ये है। वर्क प्लेस पे आपने कैसे जी कम्युनिकेट करना है विद योर बॉसेस और विद योर जूनियर्स, तो कैसे है बताइएगा जरा इसका। जी ईशा जी कंटिन्यू सर। करो। सर यहाँ से जो लिखा हुआ है हाउ टू कम्युनिकेट बेटर इन वर्क प्लेस, इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन आ जाती है। और मतलब कि फेस टू फेस आप किसी से मतलब कैसे मिल रहे हैं, कैसे जैसे हम अब मिलते हैं तो हम दूसरे को सलाम करते हैं, तो ये ठीक है, मतलब एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ही होता है ये भी। ठीक है। और बाकी हमारा लिसन होता है कि अगला क्या बोल रहा है उसकी भी सुननी चाहिए कि अगला आपको क्या कह रहा है। मतलब ये नहीं करना चाहिए कि अपनी चलाते रहो फजूल में, सही आपको है। दूसरे की भी सुननी चाहिए। और फिर ऊपर करो वापस उसको। दिस इज अच्छा। आल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। सर ये फ्रेंड्स है ना, इनको ऐसे समझ नहीं आता। ये भी अच्छा एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। चलें आगे चलें। जी।
अच्छा, तो दूसरा हमारा ये है कि पे अटेंशन टू वर्बल मैसेजेस, मतलब जो नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं, जैसे जो मतलब बोले नहीं जा रहे, जैसे एक्सप्रेशंस हो गए, किसी को अगर आप नहीं अच्छे लग रहे तो आप उसका मुंह देख के पहचान जाते हो कि आप नहीं उसको पसंद आ रहे, तो उनसे मतलब बात नहीं करनी चाहिए, उनको आप स्पॉइल मत करें। और आई कांटेक्ट होता है, मेक एन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जो होता है वो एक बेसिक चीज सर होती है। ये आप आई दोस्तों वाली कांटेक्ट कम्युनिकेशन है। क्या क्या सही है। क्या अच्छा, आई कांटेक्ट जो होता है वो एक बेसिक चीज होती है कि मतलब आपको आई टू आई, मतलब क्या मैसेजेस जा रहे हैं आंखों से आंखों तक, तो वो एक अलग, मतलब वो भी एक वे होता है कम्युनिकेशन का, बहुत ही अच्छा। अच्छा, बी प्रेजेंट एंड एंगेज, मतलब अब आपको मतलब देखना है कि बी प्रेजेंट मतलब क्या बता रहे हैं आपको, जैसे अब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप नहीं पढ़ रहे, आप मोबाइल में लगे हुए हो या आप कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हो, तो ये भी मतलब एक ऐसे ही मतलब एक वर्क प्लेस हो गया ये भी। जैसे ऑफिस में आपको बॉस कुछ समझा रहा है और आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, तो ये भी मतलब, इसलिए बी प्रेजेंट एंड एंगेज होने का मतलब लिखा हुआ है इधर। स्पीक कामली एंड ओपनली, मतलब हल्की हल्की बात करनी है और खुल के बात करनी है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बताना चाह रहे हैं, क्या आप मतलब करना चाह रहे हैं। पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन, सॉरी, पार्टिसिपेट मतलब कोई किसी अहम मौजू पे बात हो रही है, उसमें आप हिस्सा लें जाके, मतलब अपने आइडियाज बयान करें उनको कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक्नॉलेज देयर टाइम, उनके टाइम को मतलब ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट मत करें, एक्नॉलेज करें, अपना टाइम समझो उनका टाइम भी। सही, ये बहुत नेक्स्ट अच्छी स्लाइड। बात है। एक इसमें बताई है कि आप जो है सामने वाले का टाइम खामखा पकड़ के उससे बातें शुरू ना कर दें, ये भी जी कम्युनिकेशन का पार्ट है। हाँ सही बात है, जी बाज लोगों के पास इतना टाइम होता है कि उस सामने वाले को नहीं देखते कि उसके पास टाइम है नहीं, उसका हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो दैट्स रॉन्ग इन द कम्युनिकेशन। इसी तरह एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन में देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी होनी चाहिए। जी, वर्ड टू स्ट्रेट वर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कुरान मजीद भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी दो टोक बात करो। सीधी दो टोक का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कोई नौकरी पे परेशानी हो तो आप मना कर दो कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। सीधी दो टोक का बात मतलब ये है कि आप जब कभी भी बिजनेस में या कभी कम्युनिकेशन करेंगे तो आप अपनी टॉक को क्लियर रखें कि भाई ये चीज है, आप ये करेंगे तो ये आप एडमिशन लेंगे तो ये होगा आपके साथ, तो क्लियरिफाई हो आपकी जो बात होगी, किसी का झोल ना हो उसके अंदर। ठीक है, आगे चलें। ये तो सर हो गया। ईशा की लाइट चली गई। जी सर, आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो 3 तरह की कम्युनिकेशन बैरियर्स होती हैं कि जब आप ये है कि आप बात करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ मसले होते हैं, तो वो उसको डिस्कस किया हुआ है। पहला है लैंग्वेज बैरियर, दूसरा है फिजिकल बैरियर, तीसरा इमोशनल बैरियर। आगे डिटेल्स में इसकी थोड़ी देखते हैं कि ये है क्या। Physical barrier. This type of communication barrier can refer to the physical layout of the workplace, like separate work areas, closed office doors, as well as the perceived territories within an office space. Physical barrier ये है कि आपके ऑफिस में है, इसमें एग्जांपल दी गई जैसे कि अलग अलग बिल्डिंग्स हैं कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग है। जैसे हमारी जो स्कूल है, सॉरी सर, हमारी यूनिवर्सिटी में जो अलग बिल्डिंग्स हैं उसमें टीचर्स सब अलग अलग बैठते हैं, तो ये इस तरह का बैरियर है कि इसमें आप फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो या आपके ऑफिस की अलग अलग टेरिटरीज हैं, डिफरेंट फ्लोर्स पे आपका काम है, तो उसमें वर्कर्स हैं, तो ये आपके लिए एक फिजिकल बैरियर है। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर। इमोशनल कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दोज दैट रिजल्ट फ्रॉम इमोशन। अब जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें बैरियर क्या आ सकते हैं, ये बताना चाह रही हैं आप? जी सर, कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, कौन ठीक सी है। जो वो मुश्किल हो सकती है। इमोशनल बैरियर पे है, इमोशनल कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दोज दैट रिजल्ट फ्रॉम इमोशन सच एज मिसट्रस्ट एंड फेयर। आपके वर्क प्लेस में ये भी होता है कि अगर आपको कोई सीनियर है, आपको कोई रूट लग रहा है, तो आपको ये होता है कि आप ये आपके साथ अनफेयर ना करें, या अगर किसी के वर्क प्लेस में आप किसी के बुरे साइड पे चले जाओ कि किसी को फेवर ना दो, तो वही आपको ये भी होता है कि आप अब इससे डर है कि ये आपको ट्रस्ट इश्यूज होता है कि आप आसानी से वर्क प्लेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि जैसे प्रमोशन के हिसाब से होता है कि लोग प्रमोशन से जेलस होते हैं और फिर ट्रस्ट नहीं होता, बैक फाइटिंग भी बहुत होती है, तो ये इमोशनल बैरियर ये हो सकता है।
Next है language barrier. Language barriers are barrier that refer to how a person speaks both verbally and non-verbally. Language barriers ये है कि आप सामने वाले का वे ऑफ टॉकिंग जो है आपको समझ नहीं आ रहा. एक तो लैंग्वेज बैरियर वो हो गया कि आप दोनों दूसरी ज़बान बोलते हो. दूसरी तरह की लैंग्वेज बैरियर्स ये हैं कि जैसे एक सामने वाला आपके कुछ एब्रीविएशंस यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई कोई एब्रीविएशंस या अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहा है. जैसे कोई इनफॉर्मल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं कि आप फॉर्मल वे में बात कर रहे हो और सामने वाला अचानक से कुछ इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो, फिर आपको कंफ्यूजन पैदा हो कि ये बोलना क्या चाह रहा है. आप इनडायरेक्टली पॉइंट आउट्स भी करते हैं लोग कि इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं. जार्गन तो क्या होता है? आप सामने वाले को जी जार्गन लिखा हुआ ना, इंक्लूडिंग यूजिंग जार्गन्स. यूजिंग जार्गन्स आपने तो सर लिखा ये हुआ है यहाँ मेरा पे. कंटेंट है नहीं, ये ईशा का है. अच्छा ठीक है. वो इनकी लाइट चली गई तो इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. और abbreviations. It can also include written and verbal language used to communicate. Implementing communication strategies in the workplace can help to overcome many communication barriers. तो आप ये जो आपकी जो barriers हैं इसके ओवरकम करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जो आगे डिस्कस की हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. Strategies to improve workplace communication. डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप वर्क प्लेस कम्युनिकेशन और जो बैरियर्स आती हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हो. उसमें है सबसे पहला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, एक्टिव लिसनिंग स्ट्रेटजीज, रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज. अब इन स्ट्रेटजीज की फर्दर ऑन क्लासिफिकेशंस और हेडिंग्स हैं, उनको आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज. इसमें है इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, कि बात करते वक्त आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं, यानी आपका जेस्चर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका स्टैंड अप वगैरह. एक्सक्यूज मी. जी जी. हेलो. सॉरी सर, वो मेरे घर में छोटे बच्चे तो उनके हाँ वो हमारे घर वहाँ में. गए थे. जी जी. तो बॉडी लैंग्वेज पर थी मैं. तो अपना बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो, जो कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आपका जो बात करने का सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सपोर्ट करे. नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन योर पॉस्चर. स्टैंडिंग अप स्ट्रेट और सिटिंग अपराइट इन योर चेयर एंड कैन हेल्प यू प्रमोट पॉजिटिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Be sure that you aren't slouching and slumping your shoulders during a conversation. मतलब कि आप अपने जो ये होता है कि बात करते वक्त आप थक जाते हो, लेजी वगैरह होते हो, आप पीछे बेंड होने लगते हो, कभी शोल्डर्स यूं मूव कर रहे हो, तो ये सब बात करते वक्त वर्क प्लेस में आप अपने बॉस के सामने या किसी सीनियर के सामने आप ये सब वो ना करो. अपनी स्ट्रेट बैठ, अगर स्टैंडिंग पोजीशन है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, ये ना हो एक पाँव वहाँ जा रहा है दूसरा पाँव वहाँ जा रहा है, ऐसा ना हो. और अगर बैठ के बात करो तो अपना ज़रूरी है कि आप अपराइट बैठें. Your tone of नेक्स्ट voice can है have a कंसिडर योर. significant impact. Tone of voice can have a significant impact. ये आपने एक वर्ड लिखा हुआ यस है, सर. क्या मतलब है इसका? यस. टोन बहुत ज्यादा ऑफ चीख के बात करें. वॉइस यानी जी सर, या तो आप बिल्कुल ही चीख के बात कर रहे हो या आप बिल्कुल ही स्लो बात कर रहे हो, कि कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इतने स्लो बात कर रहे हो कि सामने वाले को सुना ही नहीं दे रहा, तो वो उसको पता चल रहा है कि आप अपनी बात कर रहे हो, जो आप अपना पॉइंट कर रहे हो, आप उसमें खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करोगे. और फिर बात करते हुए अगर आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो फिर वो होगा कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट शो कर रहे हो खुद को कि मुझसे बेटर कोई है ही नहीं, तो ये भी बहुत आपको असर करता है. कितनी है भाई?
नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है मेंटेन ये आई आप लोगों ने कांटेक्ट, बनाई यानी है, बात ऐसा तो करते नहीं वक्त इंटरनेट से उठा ली सारी? नहीं सर, आप सर्च कर लें इंटरनेट पे, आपको कहीं नहीं नहीं मिलेगी। सर, अच्छा चले सर मैंने बनाई है तैयब ये ने पूरी खुद खुद बनाई बैठ है। के। ये एक ने बनाई है ईशा ने इसका मतलब? बनाई है। ये पकड़ी गई नहीं नहीं भाई। सर, मैंने एक ने अरीबा ने नहीं बनाई बनाई है। मतलब मटेरियल सबने ढूंढा है। कम्युनिकेशन, सर हाँ सबने कम्युनिकेशन मिलके गैप, बनाई है। सर कम्युनिकेशन निम्रा गैप। ने बहुत मदद किया हमारी मटेरियल ढूंढने में। मैंने टेम्पलेट ढूंढा है ये वाला, मतलब जो चीजें वगैरह हैं, जो उसके आइकन्स वगैरह, वो सब मैंने लगाए हैं। और बाकी अरीबा ने भी इसके जो टेक्स्ट वगैरह है वो सब ठीक करा है, मतलब अलाइनमेंट वगैरह, फॉन्ट वगैरह। सर बस ओवरऑल सबने मिलके हाँ बनाई है। सर, हम तीनों ने मिलके बनाई है। अभी मैंने एक लफ्ज सुना था कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इसका मतलब बाकी दो ने नहीं बनाई है, मैं पता नहीं कौन है। नहीं नहीं, सर, इन्होंने भी आई मेहनत की है। प्रॉमिस सबने मिलके बनाई अच्छा है। चलें आगे चलें, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। आई कांटेक्ट मैनेज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग स्ट्रेटजीज। इसमें है कि आप अपना पहला पॉइंट है कि फीडबैक एक्सचेंज करें आपस में, कि आप उनको पूछें कि आपका उनको आपकी बात आपको समझ आई कि नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप आगे क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट है यूज़ इनकरेजिंग स्मॉल वर्बल कमेंट्स। तो जैसे बात करते हुए आप बिल्कुल ही खामोश ना बैठे रहो, स्मॉल कमेंट्स पास करते रहो, ताकि आपको पता चले कि आप अटेंटिव हो और सामने वाले की बात सुन रहे हो। और नेक्स्ट पॉइंट है डोंट इंटरप्ट, यानी बात करते करते ये ना हो कि वो कोई आप बात कर रहा है तो फिर आप बीच में अपना पॉइंट रख दो कि हाँ मेरे साथ भी, जैसे कोई सीन हो रहा है तो वो आपको बोल रहे हो कि नहीं हाँ मेरे साथ भी ये नहीं हुआ, तो फिर आप अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दो, ये नहीं हो। नेक्स्ट है फोकस ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि आप अगला बंदा जो कह रहा है आप उस पर फोकस करो। यानी लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं, बस अपनी बोलने पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अब हम अपनी सबको सुना दें, दूसरों की ना सुने। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। लिमिट डिस्ट्रैक्शन, यानी कम्युनिकेट करते हुए आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस यानी सराउंडिंग्स पे ज़्यादा फोकस ना करो। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक क्लास, पब्लिक स्पीकिंग क्लास। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है कि आप पब्लिक में अपना सबसे कम्युनिकेट करो, कन्वर्ट्स करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। एक्नॉलेज व्हाट अदर्स आर एक्सप्रेसिंग। दूसरे जो बात कर रहे हैं उसके अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और उसमें कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करो, कि आप जो सामने वाले को सामने वाला जो कह रहा है आप उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ वो सही कह रहा है। ये ना हो कि आप उसको बिल्कुल बिलिटल करो बात करते वक्त। प्रैक्टिस एम्पैथी, कंसिडर द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन यू आर communicating with so that you can better acknowledge. Practice empathy, यानी ये वही अपने बिहेवियर एरोगेंट ना रखो किसी के सामने। ये लास्ट है रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। बस ये लास्ट है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में ये है प्रूफ रीड एंड एडिट। यानी आप अपनी ईमेल या टेक्स्ट या कुछ भी कोई भी फॉर्मल लेटर या कुछ भी भेज रहे हो तो उसको पहले रीचेक करो कि उसमें कोई इसमें मिस्टेक्स ना हो। वर्डिंग्स मिस्टेक वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक और सेंटेंस का ये सब मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती हैं। यूज अप्रोप्रिएट ग्रामर एंड स्पेलिंग। उसके फॉर्मल लेटर्स में जैसे स्लैंग लैंग्वेज और ये अदर फॉर्मल ऑफ लैंग्वेज यानी इनफॉर्मल चीज़ें अवॉइड करना है। लास्ट कंक्लूजन के कम्युनिकेशन जो है आपके हर के लिए आपके लाइफ के हर पार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप अपने सारे जितने भी कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं और जितने भी बैरियर्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज अपने रियल लाइफ में अप्लाई करें। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें बस ये 2-3 बातें बतानी थी आपने। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है, कम्युनिकेशन कैसे की जाती है और कम्युनिकेशन के रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, आप फिर ये ना मुझे स्लाइड्स भेज दीजिएगा तो मैं इसको रिकॉर्डिंग के साथ अपलोड कर दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई इस वक्त है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। सर हम हैं। अच्छा हैं जी सर। सर हम यस सर। हम भी हैं। अभी सर मुझे भी देनी है अबरार सर हमने सिद्दीक। पहले बोला था। तो अब इसके बाद वजी आपका थोड़ा बैठ सेशन जाओ, अभी लास्ट टाइम आपको चांस दिया था मैंने। यार ऐसा नहीं करो, उस वक्त मेरी अकेले की बारी थी। वजी अभी नहीं, लड़ो नहीं। अगर तुम दोनों डिसाइड कर लो जब तक हम दे देते हैं। स्टार्ट भाई कर ना दो। मान लेना जब तक। बच्चे यार तुम स्टार्ट हम करो, देंगे प्रेजेंटेशन लगाओ अपनी। सर मुझे जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है सर, आपको मैंने बताया था रीजन। मीटिंग खत्म होने वाली है, 5 मिनट है। इस मीटिंग में तो होगा अब फिर नहीं। से स्टार्ट करें। मैं नेक्स्ट मीटिंग रखता हूँ मैं।
ठीक है, सर उसको इसे एंड मुझे कर देना आप। सही है End सर। है। ओके सर, क्या हॉस्ट बनाए जल्दी से। सर आज सारी आज ही होंगी ना? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप लोग आज के दिन ही सारी रखोगे भाई, कल का सर, टाइम। हाँ सर, सर आपको रिकॉर्ड करके भेज दें? कल रख लें आप, कोई नहीं मसला रिकॉर्ड नहीं यार, मैं भी बैठूंगा ना उसमें, मैं क्वेश्चन वगैरह अच्छा पूछूंगा। नहीं सर, पे ऐसे टाइम बहुत लग रहा है ना, तो जब भी कह रहे थे। नहीं मुझे क्या पता क्या क्या रिकॉर्ड करके भेज दोगे आप। नहीं, जो प्रेजेंटेशन होगी उसी के रिकॉर्ड करके presentation ही भेजेंगे। आएगी। प्रेजेंटेशन ही भेजेंगे और क्या भेज सकते हैं सर? नहीं मैं भी आना चाह रहा हूँ उसमें। हाँ चलें सर, वो बस टाइम की वजह से बोल रहा था मैं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और कोई इशू नहीं है। तो अब क्या, मेरे तो बैटरी लो हो गई है, या तो मुझे कुछ टाइम दें आप, या कल रख लें बाकी। सर कितना टाइम? जैसा आप टाइम। आज ले लें, मुझे मैं बहुत बिजी हूँ आजकल सर। कौन, दे नहीं अबरार? सकता मैं। अबरार जी सर। सर हमारी ले लें सर, अभी 2 मिनट लगेंगे। आओ तुम चुप करो। अरे भाई लड़कियों ने सर सब सच में दे बस देना टाइम नहीं होता प्रेजेंटेशन। सर, मैं पूरा दिन से निकला होता हूँ पढ़ाने। मैं तो 7 बजे से बैठा हूँ सर आपको प्रेजेंटेशन के लिए। कौन सर था वही वजी? सही कह रहा है। तो वजी तुम तो फ्री हो ना, बाकी नहीं है, तुम बिल्कुल बाहर सही कह बैठे रहा है, रहो। मैं सुबह से मुझे बता अरे रहा मैं है छुट्टी लिया हूँ सर के लिए स्पेशली यार अच्छा प्रेजेंटेशन के चलो लिए। वजी की ले लें। वजी का ग्रुप किस किस का है? सर वजी की ले लें सर, मैं हूँ वजी वजी की ले ग्रुप में। सर आप वजी की ले लें। लें। सर उसके बाद मेरी ले लीजिएगा। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप नंबर बताइए अपना। सर ग्रुप वजी और चौधरी के ले लें। तो ग्रुप में यस मुझे सर, बताइए। दाऊद तुम दे दो मेरी पहले। वेब और दानियल राज की ले लें। ग्रुप बताए ना, ग्रुप। सर ग्रुप नंबर नहीं पता, वो देख लें सर। बहुत अच्छे। ये सर हमें पता है। चले अच्छा, सर मैं ये भी ग्रुप नंबर 3 है हमारा, दानियाल। सर ग्रुप नंबर 12 अबरार सिद्दीकी एंड दाऊद। ग्रुप यार नंबर अबरार 12। मेरा भी देख बता। ग्रुप नंबर 11 है सर। आप सॉफ्टवेयर इनसे इंजीनियरिंग पहले के हमारी हैं? है। देख के CS बताओ के? जरा। CS के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर सर इंजीनियरिंग। मैं आज इसलिए सारे इसका उनके सॉफ्टवेयर ग्रुप वाले में हैं। सर ये हाँ जी। जो सॉफ्टवेयर का है सर उसको तो हटाएं सर, वो सीएस का जो है सर कंप्यूटर साइंस का। क्यों, बेचारे का क्या कसूर है उसका? यस सर। पहले सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों की चल रही है ना सर सर, उनको सीक्वेंस वाइज देख लें, जिसका सबसे फर्स्ट नंबर है उसका ले लें पहले। सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। अच्छा रुको अभी रुक जाओ अभी तो मैंने ये ग्रुप 12 की ले रहा हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में। सर ग्रुप 12 हमारा है। ग्रुप ठीक है। सर मैं ग्रुप 10 तो बाकी है सर हमारा। मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को। सर गलत है, तेरी नाइंसाफी हो रही है। ये मुझे कुछ टाइम सर दे अपनी दें। ईमेल बता दें जिस पे प्रेजेंटेशन ईमेल करिए, आप अपनी ईमेल बता दें। मैं mohammad@gmail.com मैं लिख दूंगा। सर आप अपना मोबाइल चार्ज में लगा के ले लें प्रेजेंटेशन। यार मोबाइल में मुझे मोबाइल फट गया तो तुम जिम्मेदार हो। नहीं भाई, मोबाइल पे नहीं ले रहा मैं। नहीं फटेगा। सर ले रहे तुम, मोबाइल कैसे फटेगा, कुछ और फटेगा। ठीक है, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। ओके सर। ओके ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।